हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रविकांत यदुवंशी आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संगम 24 पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं आज अपना लेक्चर नंबर 18 लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और लेक्चर नंबर 18 में हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय यानी कि पार्ट नंबर 7। और पार्ट नंबर 7 में ही क्या करेंगे हम, टाइप नंबर 9 यानी कि जो भेद है उसका वो 90 है। और इसमें पढ़ेंगे हम डिविजिबिलिटी, जो डिविजिबिलिटी होगा, डिविजिबिलिटी रूल यानी कि रिमाइंडर निकालना। चल तो रहा है आपका रिमाइंडिंग थ्योरम ही, और रिमाइंडिंग थ्योरम में ही आपको डिविजिबिलिटी रूल का पता होना चाहिए कि किससे डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर हो सकता है, किससे डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल पर ही। आपका क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले जानिए, आपके पास एक नंबर होता है 2, नहीं सबसे पहले क्या होता है आपके पास 1, हाँ है ना। 1 सबको डिवाइड कर देता, 1 सबको डिवाइड कर देता, 1 एग्जैक्ट डिवाइड बाय इक्वल नंबर, मतलब सबको बराबर हिस्सों में काट देता है। उसके बाद देखिए 2 होता है, उसके बाद 2 के बाद 4, 8, 16, 32, आपका 64, उसके बाद आपका 128, 256, 512, ये आपके नंबर है भाई। वैसे इतना बड़ा कोई पूछता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या 2 से कौन सी डिजिट कटती है। जो 2 से भाई कटेगी वो लास्ट की एक डिजिट कटनी चाहिए, लास्ट की एक डिजिट। और 4 से भाई लास्ट की 2 डिजिट। ऐसे ही भाई 3 के साथ है केस। और ये भाई लास्ट 4 डिजिट। और भाई ये वाली लास्ट 5 डिजिट। और ये लास्ट 6 डिजिट। और भाई ये आपकी 7 होगी, ये आपकी 8 होगी, ये 9 ऐसी होगी। लेकिन आपकी जो रिकरिंग होती है, आपको जरूरत होती है, ये 6 तक होती है, 6 डिजिट तक होती है। ठीक है, आपका एक तो हुआ ये 2 वाला केस। उसके बाद होता है आपका क्या, 5 वाला केस होता है। जैसे 5 होता है, 5 कब करता है, या तो लास्ट में 0 हो या 5, हाँ है ना। ये होनी चाहिए लास्ट 1 डिजिट। अगर मैं 25 की बात करूं तो लास्ट के 2 डिजिट होने चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट, है ना। उसके बाद अगर 125 की बात करूं, लास्ट 3। अगर मैं 625 की बात करूं, लास्ट 4, हाँ है ना। तो भाई आपके पास क्या हुआ नंबर, आपके पास 2 वाला मल्टीपल हो गया और 5 वाला मल्टीपल हो गया। आगे देखते हैं क्या होगा। आगे आपके पास आएगा जो केस होगा, अब आई आपके पास क्या, 2 के बाद 3 आना चाहिए, हाँ है ना। अब 3 का मल्टीपल देखते हैं। अब देखते हैं भाई 3 का मल्टीपल क्या बोलता है। 3 का मल्टीपल जो होता है, जो 3 होता है, 3 आपका 9 और आपका 27 और 81 और 243, ये केस होता है। ये क्या बोलता है, ये वाला केस बोलता है भाई कि कोई भी नंबर हो, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय इन सब से होगा, मतलब अगर मैं बोलूं आपके पास कि मेरे पास 729 कोई नंबर है, है ना। अगर 729 है, अगर इसका सम करूं, इसका सम कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, सम कितना होगा, 9 और 9 18। क्या 18 3 से कटा, हाँ जी बिल्कुल कटा। क्या 18 9 से कटा, बिल्कुल। क्या ये 27 से कटेगा, बिल्कुल 27 की क्यूब है। ये इससे कटेगा, हाँ जी कटेगा। ये इससे कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो क्या कहने की बात ये है, इनका जो सम होगा, इनका जो सम ऑफ नंबर होगा, सम ऑफ नंबर की डिजिट का होगा। जैसे कि ये है, कोई भी वैल्यू है,
अगर आपको देखना है कि ये क्या हुआ 6 एक 7 7 3 से नहीं कटेगा तो ये डायरेक्ट नहीं कटेगा वरना कटेगा। एक बात और बता दूं, अगर आपको पता करना चाहिए कि मेरे पास सर 21 है, अगर 21 आपका इसका सम कितना हुआ 3, क्या 3 से डिवाइड होता है? हाँ जी होता है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि सम ऑफ नंबर इन सब से कटने चाहिए, इन कोई भी संख्या होगी उसका जोड़ इन सब से कटना चाहिए। इनका मल्टीपल तो है ये, 3 के बाद आती है 4, 4 की आपकी हो गई, 4 के बाद आती है 5, 5 के बाद हो गई, और आप बताइए अब आती है आपकी 6, अब आती है भाई आपकी 6 की वैल्यू देखिए, जो आपका 6 होता है वो 2 into 3 में होता है, यानी कि वो 2 का भी रूल फॉलो करता है और 3 का भी। देखिए 2 का और 3 का क्यों करता है? क्योंकि आप देखिए 6 18 होते हैं, हाँ है ना, 2 से कटेगा लास्ट वाली डिजिट, और इसका सम कितना हुआ 9, ये कटेगा 3 से, हाँ है ना। उसके बाद आपका आता है भाई, क्या आता है भाई 7 आता है, और 7 के बाद 8 आता है, 9 हो गया आपका, 10 हो गया। अब देखिए अब आपके पास बचा क्या 7, हाँ है ना। अब इसको ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, कैसे करोगे आप, इसको ध्यान से समझिएगा कि जो संख्या होगी उसको लास्ट में तो क्या करना है, लास्ट डिजिट का 2 गुना करना है, गुना 2 करना है, और शेष में से घटा देना है, शेष में से घटा देना है, शेष में से घटा देना है, ठीक है। कैसे देखिएगा, अब मुझे एक बात बताइए, क्या 17 से, आप एक बात बताइए, ये 203 है मेरे पास कोई नंबर, हाँ है ना। अब मुझे ये पता करना होगा कि ये 7 से कटता है या नहीं कटता है, ये 7 से कटता है या नहीं कटता है, यानी कि डिवाइड होता है या नहीं होता। अब आपको क्या बोला गया कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट वाले 2 डिजिट हुई है, हाँ है ना, ये 6 हुआ, हाँ है ना। अब बताइए भाई, क्या ये वाला हिस्सा मेरा ब्रेक हुआ था? यस, तो इसमें से इसको घटाऊंगा, क्या 14 बचा, क्या 14 का मल्टीपल है, 14 7 से डिवाइड होगा, हाँ है ना। तो इसलिए 203 भी 7 से डिवाइड होगा, इसीलिए 7 से 203 भी डिवाइड होगा। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब मेरे पास एक नंबर है, उसको बताइएगा क्या कि 68 और आपका 734, ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं। आपको बस वही रूल फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूं, बाकी सब कुछ दिखावा है। क्या करोगे कि सर यहां इसका 2 से मल्टीप्लाई करूं, सर यहां पर क्या हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा सर 8 हो जाएगा। 8 होने पर हुआ क्या, यहां पर सर मेरा इतनी वैल्यू बन गई, हाँ है ना। अब इस वाली वैल्यू को आप भूल गए, हाँ है ना। अब तो आपके पास क्या बचा, यही तो बचा। सर इसका भी मैं 2 गुना कर दूं यानी कि 10, हाँ है ना। सर मेरे पे 676 बन गया, हाँ है ना, बन गया भाई, हाँ है ना। सर अब मुझे एक बात बताइए, सर इसका भी मैं क्या कर दूं 2 गुना कर दूं यानी कि 12 हो जाएगा। सर इसमें से घटा दूं, बिल्कुल घटा सकते हो भाई। घटाने पर कितना बचा भाई, घटाने पर कितना बचा, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर ये 86 था यानी कि कहाँ कितना गया 76 आ गया था, और 76 में से आपने 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 55, ये 55 हुआ भाई। अब 76 में से मतलब ये आपका 76 था, उसके में 12 गए तो कितने बचेंगे। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा कि 676 था, अब देखिए इसमें का 12 हो गया, हाँ ना 12। अब 12 यहां से कटेगा भाई, अब इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये हुआ तो क्या बताइए 55 कटता है 7 से, नहीं कटता है, 55 7 से नहीं कटता, तो इसलिए ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो आइए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक रूल इसका ये भी है, एक रूल इसका ये भी है, अगर कोई वैल्यू 5 अंकों से बड़ी हो, कोई वैल्यू 5 से बड़ी हो, 7 के रूल में ही जो दूसरा कंसेप्ट है कि 5 से बड़ी हो,
5 से बड़ी वैल्यू हो। कैसे देखिएगा, आपके पास 5 से बड़ी कैसे हो सकती है? जैसे आपको बता दूं कि 65 और आपका 432 और 577, आपके पास कोई डिजिट ये है, आपके पास कोई डिजिट ये है। अब मुझे बताइए कि ये 7 से कैसे घटेगी। आपको क्या करना है, इनके पेयर बना लेने। क्या यहां पर पेयर बना? क्या ये पेयर बना? हाँ सर, ये भी पेयर बना। अब क्या करना है आपको कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला क्या करना है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला आपको ऐड करना है। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ऐड करना है, यानी कि 65 और 577 और माइनस क्या करना है, बीच वाला माइनस करना है, बीच वाला। अगर ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, देखिएगा कि सर यहां से क्या हो जाएगा 12 होने पर यहां पर कितना होगा 13, एक 14, ये हुआ सर 642 और यहां पर हुआ 432। तो सर बताइए कितना आ जाएगा भाई, यहां से 210 आ जाएगा। क्या 210 कटता है? क्या 210 7 से कटता है? हाँ सर कटता है, डायरेक्ट कटता है। 210 7 से कटता है। ठीक है, एक तो रूल है ये, जब भी पेयर बनाओ आपको पहले वाला जो लास्ट वाला होगा, पहले वाले पेयर से में जोड़ना है और दूसरे वाला जो बीच वाला पेयर होगा उसको घटाना है। आप वो भी रूल अपना सकते हो, वो रूल भी अपना सकते हो जो पहले बताया था। क्या कि ये क्या हुआ 2 हुआ, हाँ है ना 2 हुआ। अब बताइए यहां पर 7 दूनी 14 होंगे, क्या 14 यहां से घटाऊं, क्या बाकी संख्या में इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यहां पर क्या बचेगा 43 बचा, हाँ है ना। अब संख्या होगी 43, अब क्या करूं मैं, 3 दूनी 6, हाँ है ना। अब 24 में से 6 घटाओ, कितना बचेगा 18, हाँ है ना। अब 2 गुना करूँ तो कितना होगा 8 दूनी 16। अब मुझे बताइए यहाँ से करूँ तो कितना होगा 25। अगर मैं 2 गुना करूँ तो तब भी क्या होगा। जाकिर की बात क्या है कि लास्ट में क्या होगा, जब भी 5 से छोटी होगी तो आप ऐसे निकाल लोगे, वरना आपको क्या करना है कि आपको पेयर बनाने, आपको पेयर बनाने हैं। ठीक है, अब आपकी 7 के बाद 8 होती है। 8 का रूल आप समझ ही गए हो, 8 का रूल आप समझ ही गए हो। और इसके बाद आप समझिएगा 9 का, आप समझ गए हो 9 का क्या होता है, सम का होता है। और 10 का आपको पता ही है, जिसके लास्ट में 0 होगी। और अब समझिए 11 का, 11 का जो रूल है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इवन का होगा, जो 11 का होगा, इवन प्लेस माइनस ओड प्लेस, ओड प्लेस क्या होना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या 0 का या 11 का मल्टीपल, या 11 का मल्टीपल। जब भी 0 आ जाएगा, जब भी 0 आ जाएगा तब भी डिवाइड होगी, 11 का मल्टीपल आ जाएगा तब भी डिवाइड होगा। जैसे 121 है, ये 11 से कटता है, हाँ जी कटता है। क्या ये पहले वाला ओड हुआ, ये भी ओड हुआ, 1 हुआ और 2, यानी कि 0 आया, 0 आने पर डिवाइड हुआ। आपको एक बार बता दूं, और क्या होता है 1331, हाँ है ना। अब मुझे बताइए कि ओड इवन 4 - 4 हुआ ना, 4 - 4 हुआ तो कितना हुआ 0, 0 भी क्या होगा मल्टीपल होगा, 0 भी क्या होगा मल्टीपल होगा, हाँ है ना। अब सुनिएगा, बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट। एक रूल होता है हमारा कंबाइंड, एक रूल होता है हमारा अब कंबाइंड। फिर बनाने की विधि सीखेंगे, फिर बनाने की विधि सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक होता है हमारा कंबाइंड रूल। कंबाइंड रूल, कंबाइंड रूल क्या है आपका, जो 7 होगा आपका 11 होगा और आपका 13 होगा और 1001 का होगा। ये आपको पता है 77 होगा, ये आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होगी 90, और ये कितना होगा 143 होगी, हाँ है ना। आपको पता है सबकी मल्टीप्लाई, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 1001। इनका एक रूल होता है 7 का, 11 का, 13 का, 1001 का, ठीक है। इसका मतलब 77 का, 143 का, इनका एक रूल होता है। क्या रूल होता है आइए समझिएगा। वो रूल ये होता है, वो रूल ये होता है, इनका जो भी डिफरेंट होगा, या तो क्या होगा जो 3 डिजिट होगी, जो 3 डिजिट होगी रिपीटेड,
3 डिजिट होगी रिपीटेड, वो इनसे कटेगी, वो इनसे कटेगी, जो भी मतलब 3 डिजिट रिपीटेड होगी वो इनसे कटेगी। और बाकी क्या होगा, बाकी आपका क्या होगा, बाकी क्या होगा इनका, ये जो 3 डिजिट रिपीटेड होगी, मतलब देखिएगा अगर 3 हुआ, उसके बाद नहीं 6 हुआ, उसके बाद 6 हुआ, 6 हुआ, ये बताइए 7 से कटेगा, देखते काट बिल्कुल कि 7 कितना हुआ 65। अब बताइए 9 सत्ते 63, हाँ है ना, 9 सत्ते 63, 2 बचा 6, क्या कटेगा, नहीं कटेगा, क्या नहीं कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। अब आपको जानना है कि इसका जो कंबाइंड रूल होगा वो कहां कहां यूज हो सकता है और कहां कहां नहीं हो सकता है। कंबाइंड रूल कहां कहां यूज हो सकता है, कहां कहां नहीं। इनका रूल वहां भी हो सकता है कॉमन डिफरेंट में, कॉमन डिफरेंट में, जैसे ये है आपका, हाँ है ना, इन दोनों प्लेस का डिफरेंट करने पर कितना आता है आपका 35 आता है। 35 7 से कटता है लेकिन 11 से नहीं कटता, ये इससे भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो बात इनकी ये है, आपने ये पढ़ा था ये वाला रूल, अभी तक मैं बता रहा हूं, अभी तक ये वाला रूल गलत है, अभी तक ये रूल गलत है, ठीक है, अभी तक रूल क्या है, गलत है। तो आगे देखिएगा कंबाइंड रूल क्या होता है उसको देखिएगा। कंबाइंड रूल में अब सारी वैल्यू आती है, कौन कौन सी देखिएगा, आपकी 3 आती है, 7 आती है, 11 आती है, 13 आती है, 21 आती है, 37 आती है, और आपका 1001 आती है, 1001 आती है, ठीक है। और ये वैल्यू रिपीटेड क्या होती है, रिपीटेड क्या होती है, 6 वाले, जो 6 डिजिट वाला नंबर होगा, जो 6 डिजिट वाला नंबर होता है वो रिपीट करती है, होता है वो रिपीट करती है, ठीक है, वो रिपीट करती है ये वाले रूल। जैसे देखिएगा अगर मैं आपको बोलूं कोई भी डिजिट है मेरे पास, कोई भी डिजिट है मेरे पास, जैसे ये 6666, ठीक है, उसके बाद 888 6 टाइम्स, 55555, हाँ है ना, ये 6 टाइम है, 6 डिजिट की है, हाँ है ना, 6 डिजिट की है। तो अब मुझे बताइए कि ये डिवाइड किन से होंगी, भाई इन सब से डिवाइड होंगी, एग्जैक्ट डिवाइड होंगी, चाहे तो चेक कर लीजिए, ठीक है। कॉमन डिफरेंट आपको पता है, आपको 11 का पता है फिलहाल, हाँ है ना, 11 का पता है, कॉमन डिफरेंट आप निकालोगे, कॉमन डिफरेंट निकालने पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और 0 जब आपको पता है 11 से कटा है तो इससे भी कटेगा, क्यों कटेगा इससे, क्योंकि सर 1000 प्लस x प्लस y वाला रूल भी फॉलो होगा। तो अब जानते हैं इन पर सवाल किस प्रकार से आते हैं, इन पर सवाल किस प्रकार से आते हैं। तो देखिए भाई सवाल किस प्रकार से आते हैं वो देखिएगा, और फिर आखिर में आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। देखिए सवाल इन पे कुछ इस प्रकार से आते हैं। पहला वाला सवाल देखिए, 3 है और डैश डैश, ये 48 टाइम्स है, ये 48 टाइम्स है, और डिवाइड बाई आपका 37 है। आंसर बताइए, रिमाइंडर बताना है आपको बताइए 33 है, ये 3 है, ये 51 टाइम्स है, और डिवाइड बाई है आपका 37 ही। तो रिमाइंडर बताइए, आपका 3 है, 5555, ये भाई 55 डिजिट है, 55 डिजिट है आपकी, 55 डिजिट है। आपको डिवाइड करना है किससे, 7 से डिवाइड करना है। और चौथा सवाल है आपका 6666, आपका ये 66 टाइम्स है, 66 टाइम्स है, ये टाइम्स है, इतनी बारी है। और ये डिवाइड हुआ है आपका कितना, 13 बारी, कितना 13 बारी। अब आप मुझे बताइए आप कि सर आप कैसे कर पाओगे,
देखिए भाई ये 48 हुआ ना, मैंने आपको बोला कोई भी वैल्यू अगर 6 टाइम होगी वो रिपीट होगी, वो क्या कटेगी, 11 से कटेगी, 3 से कटेगी, 37 से कटेगी। भाई कटी ना तो रिमाइंडर क्या हुआ, 0। ये इससे भाई एग्जैक्ट कटेगी। अब बताइए क्या अगर ये 3 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, 6 से मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं तो कितना आएगा रिमाइंडर 3, यानी कि मेरे सर कितने आएंगे 3 3 3 अपॉन कितना आएगा 7। अब मुझे इससे डिवाइड करके देखना है, अगर ये इससे डिवाइड हो गया तो भाई रिमाइंडर क्या होगा, यानी कि 37 से डिवाइड करना है इसको। अगर ये 37 से डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर 0। अब ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर इसका भी क्या हुआ 0, रिमाइंडर क्या हुआ 0। अब बताइए ये क्या होता है, 9 छक्की 54, हाँ है ना, 9 छक्की 54 प्लस 1, 9 छक्की 54 प्लस 1 यानी कि 55, 55वीं डिजिट 1 5 होगी बटे 7 होगी, तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा भाई 5 ही, हाँ है ना। अब मुझे बताइए ये 66 होता है, ये 6 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, हाँ है ना, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, हाँ है ना। तो दोस्तों आपको देख के पता ही चल रहा होगा कि ये रूल याद कर लेने से हमारे सवाल इजीली हो पा रहे, ये रूल याद करने से ये सवाल हमारे एग्जैक्ट हो ही पा रहे। तो बाकी सवालों को देखते हैं, बाकी सवाल किस प्रकार से होंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं, देखते ही सेकंडों में होते भाई सवाल ये इस प्रकार के। देखिएगा एक सवाल ये है 6666, ये 134 टाइम्स है। इसको बताइए डिवाइड किससे करना है, मैं भाई किससे कर दूं डिवाइड, किससे करूं भाई 13 से कर दूं, हाँ सर कर दो। अब बताइए इसमें रिमाइंडर क्या हुआ, आप बताइए, खुद बताइएगा आप। अब मुझे बताइए अगर मैं 5 5 कर दूं, अगर मैं 5 5 कर दूं, 5 5 कर दूं और ये कर दूं मैं 244 टाइम्स, 244 टाइम्स, और मुझे ये डिवाइड करना पड़ जाए 11 से, क्या कटेगा, हाँ देखते कैसे होगा। अब बताइए भाई मुझे क्या ये कर सकता हूं मैं, क्या एक बात और बताइए, अगर मैं किसी संख्या को 888 ये 184 टाइम्स लिखूं और अपॉन में क्या लिख दूं 37, क्या इनसे कट पाएगा, नहीं, यहाँ पे लिख दो 1001 और यहाँ पे लिख दो 186। अब बताइए ये कितना हुआ 140, ये 134, 134 होने पर बताइए आप, 130 होने पर एक बार बताइए मुझे 4 कि ये 6 से कितनी बारी कटेगा, यानी कि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हुआ, यहाँ पर 1 बचे 12, तो 2 टाइम्स हुआ, हाँ यार ना 2 टाइम्स हुआ तो भाई 66 बचेगा आपका, 6 बचेगा, 6 तो आप बताए 13 पंजे 65, रिमाइंडर कितना आ गया 1, रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो देखते ही आंसर लगा पा रहे होंगे, देखते ही आंसर लगा पा रहे होंगे। उसके बाद देखिए आपका ये हुआ 11 वाला, ये 44 टाइम्स है, हाँ है ना 44 टाइम्स है। तो अब देखिए कि 240 होता तो भाई साहब 6 का मल्टीपल है, कट जाता, हाँ है ना। अब देखिएगा क्या है कि 4 4 बचेगा, सर ओड इवन 0 हुआ तो 11 से कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा भाई, ओड इवन सारे के सारे इक्वल हुए। क्या सर 600, ये 186 6 का मल्टीपल है तो सर एग्जैक्ट कटेगा 1001 से। तो भाई दोस्तों आप मेरी इस बातों से सहमत होंगे कि आप आगे इसीलिए थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब मेंस के सवालों को लेके आते हैं थोड़ा सा। डिविजिबिलिटी में जो मेंस के सवाल आते हैं वो कुछ इस प्रकार से आते हैं, लेकिन बहुत ही इजी होते हैं, वो भी बहुत ही इजी होते हैं। कैसे आपको बता दूं, ये सवाल था, ये बताओ मेंस का सवाल है कैसा, ये मेंस का सवाल है भाई, देखो देखते लगा पाओगे आप।
अब बताओ मुझे, देखते ही लगा पाओगे या नहीं? हाँ है ना, हाँ है ना, बताओ। ये वैल्यू है भाई। अब बताओ क्या कर पाओगे आप? सर आपने 3 डिजिट बोला था। हाँ भाई बोला था। तो आप बताइए 8 चौक 32, 8 चौक 32 क्या कट जाएगा भाई साहब? रिमाइंडर 0। सर आपने बोला था 125 में कि 3 डिजिट, तो 745 हुई ना। 125 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? देखिए 25 जो होगा आपका फैक्टर निकाल सकता हूँ मैं। 125 का मतलब 100 को क्या कर सकता हूँ मैं? 100 प्लस 125। अगर मैं 600 इधर रखूँ प्लस 600 अगर इधर रख दिए, इधर कितने रख दूँ? 150, तो कितने हो जाएंगे? 750, यानी कि 6 टाइम्स भी नहीं कटेगा। तो इसीलिए 25 पंजे कितने होते हैं? 625। और आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों? 120। कितना होता है? 120। तो दोस्तों डिविजिबिलिटी में इतना ही, लेकिन डिविजिबिलिटी बनाना सीखेंगे। अब डिविजिबिलिटी बनाना सीखेंगे कि डिविजिबिलिटी के रूल कहाँ से आते हैं। डिविजिबिलिटी के रूल बनाना सीखेंगे कि इनके ओड फैक्टर क्या होते हैं, इनके ओड फैक्टर क्या क्या होते हैं, डिविजिबिलिटी के फैक्टर क्या क्या होते हैं। यानी कि हेडिंग लगाइए, हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी। इनको कैसे बनाया जाता है? जैसे 13 का होगा। अब 13 का रूल आप अपने आप बनाओगे। 13 का रूल आप अपने आप बनाओगे। कैसे बनाओगे? देखिएगा 13 का एक रूल होता है। आप बताइए 13 का रूल क्या होगा? 13 में इनका एक कॉमन फैक्टर होता है। अब बताइए अगर मैं 3 है ये, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ याद रखना भाई, 3x प्लस 1, यानी कि लास्ट वाले डिजिट मैंने क्या माना? x माना। 3x प्लस 1 हुआ, हाँ है ना। अगर ये 3x प्लस 1 हुआ, ये 13 कब बनेगा? यानी कि x प्लस क्या होगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 4। यानी कि क्या होगा? x का जो ओड फैक्टर होगा क्या? 4 होगा, वो भी प्लस के। हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताइए कि सर 13 निम्मा 117 होते हैं, तो 117 इससे कैसे डिवाइड होगा? 13 निम्मा 117 होते, ये कैसे डिवाइड होगा? या सर बताइए कि 13 अट्ठे 104 होते, ये कैसे कट पाएगा? ये कैसे डिवाइड हो पाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है कि सर आपने अभी ओड फैक्टर बताया। ओड फैक्टर क्या हुआ? ये 4 हुआ और यहां से 4 हुआ, लेकिन आप काउंट करना सीखें। अब आप काउंट करना सीखोगे कैसे? x क्या हुआ? यहां से 4 हुआ ना, हाँ है ना। तो 4 x क्या है? 4। तो सर 4 4 कितना हुआ ये? तो कितना हो गया सर? ये कितना हुआ? 16 और 10 26। क्या 26 13 से कटता है? हाँ जी बिल्कुल कटता है। अभी दिखाइए 117 होता है सर, 7 किया आपने, 7 चौक 28 प्लस 11, हाँ है ना। 28 प्लस 11 कितना? 39। क्या 39 सर कटता है? हाँ बिल्कुल कटता है। तो 13 का जो रूल होगा वो आपको रखना है 3x प्लस 1 के वे में, 3x प्लस 1 के वे में, जो कि ओड फैक्टर आपका प्लस के 4 देगा, अब मुझे बताइए आप 17 का रूल, 17 के रूल से पहले हम 11 का रूल पढ़ते हैं। 11 का रूल पढ़िए, जो 11 होगा, अब बताइए 11 1 है लास्ट में, तो क्या करूंगा दोस्तों मैं? x करूंगा प्लस 1 करके, क्या मेरा रूल बन जाएगा? क्या प्लस 1 करके रूल बन जाएगा? हाँ है ना, बताइए। हाँ भाई बन जाएगा, लेकिन जो x होगा ना -1 करना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि -1 करते ही +1 हो जाएगा, और -1 करते ही मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 0। और 0 ही इसका क्या होता है? 0 वो वैल्यू होती है जो इससे डिवाइड हो जाती है, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाती है, और मल्टीपल भी आ जाते हैं। जैसे 121 है, हाँ है ना, ध्यान से समझना। 121 है,
क्या मैं इसकी मल्टीप्लाई, ये इसका क्या हुआ, ये वाला क्या करूंगा मैं, ये 1 हुआ, हाँ है ना, ये 1 हुआ, 1x होगा, ये वाला x है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई -1, तो 12 - 1 करूंगा 11, 11 से कटेगा, हाँ है ना, कटेगा भाई, बिल्कुल कटेगा। तो एग्जैक्ट क्या होगा, इसका फैक्टर, ओड फैक्टर क्या होगा, -1। जैसे कि देखिएगा आप, अगर मैं ये वाली वैल्यू करूं, हाँ है ना, अब बताइए अगर इसका ओड फैक्टर कितना है, ये है, अगर मैं इसका, इसमें से ये घटाऊं 132, क्या 132 क्या कटेगी, 132 कटेगी 33 में से घटा के, हाँ सर घटेगी, 12 टाइम्स कटेगी, कितने, 12 टाइम्स कटेगी। अब मुझे बताइए कि 17 का रूल क्या होगा, यानी कि 17 का रूल क्या होगा। अब हम रूल बनाना सीख रहे हैं, तो 17 का रूल बताइए मुझे, 17 में क्या होगा, तो आपको पता है लास्ट वाले डिजिट आपको 7x माननी है, हाँ है ना। अब मुझे बताइए कि 7 को 17 कैसे बनाऊं, 7 को 17 कैसे बनाऊं, क्या 7 दूनी 14 कर सकता हूं, हाँ है ना, 7 दूनी 14 कर सकता हूं, हाँ है ना, या 17 दूनी 34 कर सकता हूं, क्या अगर मैं इसको बनाऊं 17 दूनी 34, हाँ है ना। अब मुझे बताइए क्या बनेगा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि सर x + 1 7x + 1 कर सकता हूं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिएगा अब यहां से क्या आ जाएगा, तब करूंगा मैं जब x की -5 आ जाए, तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 35 + 1 कितना आ जाएगा भाई, 34। क्या 34 कटता है, हाँ सर बिल्कुल कटता है। क्या 34 कटता है, बिल्कुल कटता है। 34 कटता है, हाँ सर बिल्कुल कटता है। अब मुझे एक बात बताइए, 17 का क्या हुआ, ओड फैक्टर ये। अब मुझे बताइए 19 में क्या करना है, होगा आपको नो x तो करना ही होगा, नो x तो करना ही होगा, यानी कि 9 दूनी 18 + 1, यानी कि ओड फैक्टर क्या होगा, +2। अब मुझे बताइए अगर मुझे 19 या 57 काटना हो, 19 या 57 डिवाइड करना हो, यानी कि 3 से कटता है, आपको पता है x क्या होगा, 7 दूनी 14 प्लस ये कितने हो जाएंगे, 19। आपको ये भी डिवाइड करना आना चाहिए। आपको पता है 17 ये जो मतलब 19 की मल्टीप्लाई अगर किसी में करते 180, मतलब 21 निम्मा 89 होते हैं, 189, हाँ है ना। क्या ये 19 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब मुझे बताइए 19 का क्या कर सकता हूं मैं, 19 दूनी 38 होते हैं, हाँ है ना, पता है सबको। अगर मैं इसकी ओड फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि क्या करूं, 1 से मल्टीप्लाई करूं, क्या कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि इसको क्या करना है, x = 2 रखना है, यानी कि 8 16, 16 दूनी 16 ये हुए और +3, 19 क्या कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा। अगर मैं बात करूं 19 निम्मा 171 होते हैं, क्या 171 कटता है, हाँ जी कटता है, क्योंकि क्यों कटेगा, 171 को आपको 19 से डिवाइड डायरेक्ट नहीं करना है, 171 को आपको 19 से डिवाइड डायरेक्ट नहीं करना है। क्या बताया आपको कि सर ने बताया कि लास्ट वाली डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 आया प्लस, क्या 19 से 19 काट देगा, हाँ जी बिल्कुल काट देगा, ठीक है। 19 का ओड फैक्टर क्या हुआ, ये वाला, और 17 का क्या हुआ, ये वाला। अब इसको नोट कीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं फिर। अब देखिएगा 23 का, अब देखिए 23 का क्या होगा। 23 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे आपका 23 हुआ, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिएगा कि आपके पास तो लास्ट में तो क्या आना है सर, 3x आएगा +2। अब मुझे ये बताइए 7 क्या 21 आ सकते हैं, 7 क्या 21 +2, तो सर इसका फैक्टर क्या होगा, 7 होगा। भाई कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं जिसको आप नहीं बना सकते। आपको पता है कि 23 हुआ, हाँ है ना, आपको पता है लास्ट वाली डिजिट यहाँ आएगी और यहाँ पे प्लस आना है, बिल्कुल फॉर्मिंग आपको समझनी है। या 7 या 21 +2, यानी कि ओड फैक्टर क्या होगा, आपको पता है 23 निम्मा कितने होते हैं, 23 निम्मा बताइए, 207, हाँ है ना। क्या ये अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कितना हो जाएगा 49, इसमें ऐड करूंगा 69, 23 या 69। क्या आपको वो वैल्यू याद करनी, मतलब याद करनी अच्छी थी, या ये आपको याद करनी है अच्छी है, बाकी वो नहीं है। उसके बाद देखिए अगर मैं 33 के मतलब 23 के बाद 29 देखूं,
29। अब 29 ऐसी है, अब बताइए 29 का मैं क्या करूं। 29 में क्या कर सकते हैं, क्या सर नो एक्स कर सकते हैं हम, नो एक्स प्लस 2। हाँ भाई कर सकते हैं, क्या कि सर x बराबर 3 रख लो, हो जाएगा, x बराबर 3 कर लो। कैसे भाई, 9 या 27 प्लस 2, हो गया, हो गया ना, इजी हो गया। अगर मैं 31 की बात करूं, क्या करूं, तो सर यहां पर x प्लस 3 होगा, लेकिन आपको x ना बहुत बड़ा वैल्यू रखनी पड़ेगी, x की बहुत बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी। x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 31 में, x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, x की वैल्यू मुझे यहां पर -3 रखनी पड़ेगी। -3 क्यों रखनी पड़ेगी सर, मुझे 0 बनानी है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। अगर मुझे, अब बताइए, अगर मुझे 47 की चाहिए, 47 का कैसे बनाऊंगा सर, 7x प्लस 4, हाँ है ना, हाँ है ना। अब सर x बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, x बराबर ऐसी क्या वैल्यू रखूं जो इसके फैक्टर बन जाए, या फैक्टर बन जाए। तो सर मैं इसको तो डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन जो इसका मल्टीपल आएगा उसको डिवाइड कर सकते हो। कैसे, 47 दूनी कितने होते हैं बताइए, 94 होते हैं, हाँ है ना। तो सर इसका ना मैं क्या कर दूं, x बराबर -14 कर देता हूं, और 14 सत्ते 98 होते हैं माइनस के, और ये प्लस के 4 होकर 94 हो जाएंगे, इसलिए ओड फैक्टर क्या हो जाएगा -14। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में मिलेंगे इसी टाइम और इसी उत्साह और उमंग के साथ।